धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। सच्चे मन से संपूर्ण हृदय से पिता तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, अपने हाथों को उठा के तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए जो तूने हर एक कार्य को पूरा किया है। धन्यवाद देते तू हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु तेरे लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। धन्यवाद देते हैं कि तू हमें प्रतिज्ञा किया है कि एक दिन इस धरती पर आएगा और हमें अपने यहाँ ले जाएगा और अपने साथ रखेगा। हमारे दुख, हमारे रोना, हमारे आंसुओं को तू एक दिन मिटा देगा। प्रभु हम तेरी महिमा करते, तेरी आराधना करते, धन्यवाद देते। तू सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते पिता। हम जानते हैं हम मिट्टी है और तूने हमें आकार दिया है। हमारे नथनों पर जीवन का श्वास फूटा है और हम जीवित प्राणी हो गए। प्रभु हम भटके हुए थे, दुनिया में खोए हुए थे। पिता तूने हमारी पर कृपा किया और हमें बचाया, हमें नया जीवन दिया है। और आज इस जीवन के द्वारा आत्मा से और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते पिता।
अनुग्रह में, तेरी करुणा में प्रभु यीशु धन्यवाद करते, धन्यवाद देते पिता। तो पवित्र, धर्मी, सच्चाई से न्याय करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते। सभा को तेरी चरणों पर रखते, तेरी आत्मा के बल से, तेरी आत्मा की अगुवाई से तू बातें कर पिता। हर एक हृदय को स्पर्श कर प्रभु यीशु। तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा रखवाला है। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, अपने हाथों को उठा के तेरी महिमा करते, तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तू जीवित है और हमेशा जीवित रहेगी। धन्यवाद देते इस बात, धन्यवाद इस सभा। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
शुभ अवसर आप हमें दिए हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते पवित्र जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं पिता। प्रत्येक कलीसिया के भाई बहन प्रभु आप अभिषेक करो और अगुवाई करो पिता, तेरी आत्मा के अनुसार और तेरी सच्चाई। धन्यवाद देते पिता बरेली, रामपुर, प्रवेश, फैजाबाद पिता, धन्यवाद देते लखनऊ, तेरी दया और कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। राजाओं का राजा तू, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान का अभिषेक करो पिता इस समय। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज योना की किताब तीसरा अध्याय, योना तीसरा अध्याय और उपवास के ऊपर हम लोग आज बात करें। उपवास बना उत्सव, अभी उत्सव है का रक्षाबंधन। आजकल लोग कोरोना के इतना प्रॉब्लम है, दुनिया भर में महामारी है, फिर भी लोग त्यौहार मनाते हैं, फिर भी लोगों को त्यौहार चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में आज देखते हैं। ओके, हम लोग वचन पढ़ रहे हैं क्या कोई? योना तीसरा था 1 से 10। तो आज हम लोग उपवास के ऊपर देखेंगे। उपवास आज बहुत प्रकार से आप लोग जानते होंगे, हमारी हिंदुस्तान में बहुत सारे परंपराएं हैं और बहुत सारे उपवास लोग रखते हैं। अच्छी बात है, भक्ति पर कहीं ना कहीं भक्ति रखते हैं। उपवास से वो लोगों को कहते हैं कि उपवास करने से खुशी और आनंद मिलती है। और आज हम देखेंगे उपवास के ऊपर, ठीक है। सिर्फ दुख के समय उपवास रखना अच्छी बात नहीं। दुख के समय उपवास रखना अच्छी बात नहीं है। उपवास हमेशा और कभी भी हम रख सकते हैं, खुशी हो या गम, कभी भी हम उपवास रख सकते हैं। उपवास का कोई समय नहीं होता, उपवास का कोई महीना या साल नहीं होता है। आप कभी भी उपवास रख सकते हैं। अभी नया नियम के अनुसार हम देखते हैं, पुराने नियम में था
जगह किताब 8वां अध्याय वचन 5 में, आई थिंक 8वां अध्याय का या 8वां अध्याय का 19 वचन में, कुछ महीना था, 4 महीना, 5 महीना, 10वां महीना, ये सब उपवास का महीना था। और हम देख सकते हैं आज कुछ बातें। ओके, उपवास के समय अपनी इच्छा पूरी मत करें। यशायाह का 58 और वचन 3 में, उपवास खुशी का दिन होती है, परमेश्वर के साथ एक मजबूत विश्वास। और योना की किताब में हम देखते हैं, योना के विषय में आप सभी लोग पढ़े होंगे। योना का किताब अगर नहीं पढ़े तो आप पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत कहानी है और ये कहानी बहुत लोकप्रिय है। और इसी के बारे में यीशु मसीह भी उपयोग किया है, वचन को, उसका उदाहरण दिया है नया नियम में। और पहला अध्याय में देखते हैं हम योना परमेश्वर की बातों का विरोध करता है, परमेश्वर की बुलाहट और विरोध विपरीत में चला जाता है, वो अभाज्ञा बोलते कि आज्ञा नहीं मानता। और दूसरी अध्याय में देखते हैं उसकी प्रार्थना, और तीसरी अध्याय में देखते हैं हम उसकी आज्ञा का पालन करते। और निनवे शहर को जाता। निनवे शहर एक बहुत बड़ा शहर था, 1,20,000 लोग रहते थे और काफ़ी बड़े शहर था। और वहाँ पर 3 दिन का यात्रा में वो पहुँचा निनवे शहर में, और निनवे शहर में जाकर वो प्रार्थना कर। योना का मतलब है खूबसूरत, कबूतर। कबूतर, योना का मतलब है कबूतर। कबूतर का मतलब बाइबल में क्या प्रतीक है? पवित्र आत्मा, प्रतीक है पवित्र आत्मा का प्रतीक किया। और योना का मतलब है, योना का नाम का मतलब है। और योना का किताब परमेश्वर को क्या प्रतीक करता है, क्या दिखाता है? परमेश्वर की उद्धारपूर्ण दया की व्यापकता देता है, दया की व्यापकता देता है। क्योंकि परमेश्वर दया करता लोगों को, परमेश्वर कृपा करता। अगर परमेश्वर की दया आज नहीं होता तो आप और मैं आज बिलीवर नहीं, विश्वासी नहीं होते। ये विषय के दूसरा अध्याय है। इसलिए बहुत जरूरी कि हमें जानना है उपवास के बारे में, हमें जानना है परमेश्वर के लिए उपवास कितना जरूरी है। योना गया और प्रचार किया, वहाँ पर परमेश्वर के सुसमाचार दिया, और वहाँ पर जाकर एक बातें कहता। मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता है, आपसे 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। अद्भुत है। आज से, जिस दिन योना ने डिक्लेयर किया, आज से 40 दिन बाद निनवे शहर उलट दिया जाएगा। निनवे शहर बहुत बुरी तरह से बुरा शहर था, लोग बुराई में फंसे हुए थे, लोग बुरा में रहते थे। और इसीलिए बहुत उसने जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और डिक्लेयर किया। तब लोगों ने क्या किया? तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, परमेश्वर के वचन को सुना और वचन के अनुसार उन्होंने किया। क्या किया? उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने कार्य किया, यानी कि उपवास करेगा 40 दिन। बाइबल में 40 दिन का बहुत सारे जगह पे 40 दिन का मत दिखाता है। ये 40 दिन का प्रतीक क्या है? परीक्षा का प्रतीक। 40 दिन परीक्षा का प्रतीक है। देखेंगे मूसा जब 40 दिन परमेश्वर ने जब वाचा इजराइल के साथ वाचा देने वाला था, 40 दिन मूसा को पर्वत के ऊपर बुलाया और 40 दिन 40 रात निराहार रहा मूसा। और परमेश्वर उनको पत्थर की तख्तियां बना के दिया ताकि इजराइल को सिखा सके, परमेश्वर उनके साथ वाचा बांध सके। निर्गमन का 34 अध्याय में देख सकते हैं। नहीं, 40 दिन परीक्षा का ये समय, 40 का जो प्रतीक बाइबल के आता है। मूसा के जीवन को हम देखते हैं, परमेश्वर बुलाता और 40 दिन तक रहता। कहते हैं कि एलिया 19 अध्याय में, पहला एलिया अधिक पहला राजा का 19 अध्याय में अहाब और इजेबेल के सामने से भागा और एक दिन चलकर एक
पेड़ के छाया पाकर उसमें बैठा और वो लेट गया। और एक परमेश्वर का दूत आकर उसको जगाता है और जगाकर उसको रोटी और पानी देता है और उसे कहता है वो रोटी खा और पानी पी, क्योंकि तुझे 40 दिन का यात्रा करना है। 40 दिन यात्रा करना है, परीक्षा 40 दिन। हम यीशु मसीह को देखते हैं मत्ती के 4 अध्याय में और 1-2 वचन में 40 दिन निराहार रहा, सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन निराहार रहा, उपवास रखा, 40 दिन दिन रात निराहार रहा सेवकाई करने से पहले। कई सारे ऐसे बात हम लोग देख सकते हैं बाइबल के अंदर, उदाहरण है। ओके, मैं तेरी प्रार्थना सुनी और तेरी आंसू देखे हैं, यशायाह 38 और वचन 5। मैं तेरी प्रार्थना सुनी और तेरी आंसू देखे हैं। एस्तर की कहानी, एस्तर की किताब अगर पढ़ते हैं, एस्तर की कहानी को देखते हैं, एस्तर यहूदियों को बचाने के लिए उसने अद्भुत साहस परमेश्वर के प्रति दिखाया। और कहते हैं कि अगर 4:16 वचन में पढ़ते हैं तो कहता एस्तर और उसकी सहेलियों के लिए उपवास में राजा के सामने विनती करने की तैयारी का कार्य किया। सहेलियों के साथ राजा के सामने उपवास और विनती करने की तैयारी की। कहते हैं कि थोड़ी समय के लिए विचार कर लिया, सारे सहेलियों को बोली कि तुम्हें उपवास करना है। और कहता है कि वचन 16 में कि एक रानी और उसकी सहेलियों 3 दिन उपवास किया, 3 दिन तक उपवास किया। जब 3 दिन तक उपवास किया, परमेश्वर ने उसे अपूर्व साहस दिया। उसने कहा यदि मैं नाश हो गई तो हो गई। अद्भुत बात कही, फिर भी मैं यहूदियों को बचाना चाहता, यहूदियों के लिए करना चाहता। वो उपवास अपनी सहेलियों को डिक्लेयर की और उपवास किए, और चाहे मैं नाश हो गई तो नाश हो गई, तब भी उसने साहस नहीं छोड़ी, उपवास की 3 दिन तक। और हम 8 अध्याय वचन 16 में देखते हैं, 16 में देखते हैं कि उसको प्रतिष्ठा की गई, उसको रानी पद में लिया गया। और उसे कहते हैं कि इस प्रकार यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। 8वां अध्याय वचन 6 एस्तर की, इसलिए बहुत जरूरी है एस्तर की किताब 4 अध्याय और वचन 16 में एस्तर उपवास करती है और 8वां अध्याय में उसका उपवास का उत्तर मिल जाता है। ओके, शोक के दिनों में आनंद के दिनों को उत्पन्न करता है। शोक जब आता है, दुख जब आता है, दुख के दिनों ने आनंद के दिनों को उत्पन्न किया। अद्भुत है नहीं? मैं जब दुखी हूं, उपवास करता हूं, प्रार्थना करता हूं और मेरे आनंद के दिन आ जाते हैं। अद्भुत है। संभवोपदेशक किताब में अद्भुत बात कहता है, रोना बिना हंसना और पीटे बिना नाचना कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? इसका मतलब है रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है, छाती पीटने का भी समय है और नाचने का भी समय है। नहीं, 3 अध्याय वचन 4 में संभवोपदेशक। अद्भुत बात है, हर एक का समय होता है। यीशु मसीह के चेलों के बारे में लोग पूछा कि तेरे चेले उपवास नहीं करते, तब यीशु बहुत खूबसूरत जवाब देता, जब दूल्हा है उनके साथ, आनंद मनाने का समय है, खुशियां मनाने का समय है। जब दूल्हा नहीं होगा तभी वो उपवास और फास्टिंग रखेंगे और विनती करेंगे और प्रार्थना करेंगे। अद्भुत है। उपवास लूका के 2 अध्याय
84 वर्ष के हन्ना, 84 वर्ष के हन्ना उपवास और प्रार्थना की सेवकाई करते रहे। आज बहुत सारे नौजवान आते हैं शुरुआत में कलीसिया में, बिलीवार होते हैं, उपवास फास्टिंग में आते हैं जोश के साथ। जैसा उम्र थोड़ा होता है, जैसा थोड़ा आधा उम्र के होते हैं, तो आप उपवास प्रार्थना के मेरा शरीर इजाजत नहीं दे रहा कहते हैं। परंतु 84 साल की ये विधवा, 84 साल की उपवास प्रार्थना में लीन थी और सेवकाई करते रहे परमेश्वर। मत्ती की किताब 5वां अध्याय वचन 4 में कहता, यीशु ने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाए। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाए। 7 से योना की किताब 3 अध्याय वचन 7 से लेकर अगर हम लोग 10 तक पढ़ते हैं, उसमें कुछ बातें मैं 1 मिनट पढ़ के सुनाता हूँ, इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। ओके। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्म से फिरे, कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की हानि थी उसको ना किया। आज भी दोस्तों मेरा कहना यह है कि आज भी हमारे भारत में आज कितनी करोड़ लोग हैं, अभी 30 करोड़ लोग। सोचिए इतनी लोग हैं, मुझे भी नहीं मालूम कितने लोग हैं हमारे भारत में। इतनी लोगों में अगर आज आप 99 शहर 1,20,000 लोगों में सिर्फ योना जाकर प्रचार किया परमेश्वर का कि आज से 40 दिन के बाद ये शहर उलट दिए जाएंगे। आज आप कैसे हैं और मैं कैसे हैं? हमारे देश के लिए ना तो हमारा दर्द है, ना तो हमारा रोना है, ना तो हमारे परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा उपवास प्रार्थना है। क्या आप देश में आज एक महामारी है, पूरी तरह से समाज को बर्बाद कर रहा है, आज देश को हमारी नष्ट कर रहा है। जैसे घून लगता है लकड़ी के अंदर, वैसे एक देश में घून लग चुका है। देश के लोग आज पाप की ओर बढ़ रहे हैं, पाप की गड़ा भर रहा है, लोग मन फिरा नहीं रहे। आप और मेरी प्रार्थना और उपवास की जरूरत है। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग दीन होकर मेरे पास आए। इसमें यह निन्वे के राजा ने आज्ञा दी कि मनुष्य और जानवर भी उपवास करें और परमेश्वर के दया के लिए पुकारे। दोनों मिलकर सोचिए, जब परमेश्वर की वचन सुने, मनुष्य और जानवर दोनों मिलकर परमेश्वर की दया के लिए पुकारे, चिल्ला चिल्ला कर पुकारे। उन लोगों ने जब ऐसा किया तो परमेश्वर ने उसने प्रसन्न होकर उनके लिए ठहराया गया दंड का अमल नहीं किया। जब आप और मैं सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं अपनी देश के लिए, तो परमेश्वर बदल सकता है
हमारे देश में उद्धार ला सकता है, लोगों के जीवन में खुशियां ला सकता है, लोगों के जीवन में दंड के लिए जो परमेश्वर तैयार है वो दंड बदल सकता है, उन पर दया कर सकता है। आप और मेरी प्रार्थना के द्वारा आज न्याय करने की परमेश्वर की तलवार हमारे नगरों और शहरों के ऊपर लटक रहा है। परमेश्वर की न्याय का जो तलवार है, न्याय के लिए परमेश्वर हमारे शहर, हमारे देश में उसका तलवार लटक रहा है। पाप अनियंत्रित हो गया और न्याय निकट। पाप इतनी बढ़ चुकी है और निकट है न्याय। पश्चाताप और प्रार्थना के द्वारा दीन बनने पर ही विपत्ति को हम टाल सकते हैं, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं। हे विश्वासी जागो, हे परमेश्वर के लोगों जागो, हे परमेश्वर के लोगों दया से भर जाओ, हे परमेश्वर के लोगों परमेश्वर की दया के लिए पुकारो। आज हमारे भारत के लिए, हमारे लोगों के लिए परमेश्वर उनसे प्यार करता है। परमेश्वर का न्याय ऊपर लटक रहा है तलवार के समान, वो न्याय करने पर द्वार पर खड़ा है। इसलिए हे विश्वासी एकजुट हो, एकता में आओ और मिलकर परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की उपासना करो, परमेश्वर से विनती करो कि परमेश्वर भारत के लिए दया करो, भारत के लोगों के लिए दया करो। परमेश्वर उद्धार करता है, परमेश्वर उद्धार करता है। योना का 4:11 में कहता है, वह जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते उनको नाश करने से रुचि नहीं रखते। परमेश्वर जो लोग दाएं बाएं, जो लोग अच्छे बुरे का भेद नहीं रखते, जो लोग सही गलत का भेद नहीं रखते, जो लोग पाप पे पाप करते जाते, जो लोग नहीं जानते इन सब चीजों का, वो लोग परमेश्वर उनको नाश करने से खुशी नहीं मिलती उसे। वो दया करना चाहता, वो बचाना चाहता, जिस तरह से निनवे शहर को बचाया, जिस तरह से निनवे को परमेश्वर ने भेजा योना को। आज आपकी समाज में, आपकी शहर में, आपके लोगों के बीच में आपको परमेश्वर ने भेजा है, आपको परमेश्वर ने तैयार किया। आपको तैयार होना है, आपको दीन होकर, नम्र होकर परमेश्वर के लिए उपवास और प्रार्थना करना है कि परमेश्वर दया करो हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे शहर के लिए। आज प्रार्थना करो, आप देखो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। दूसरा इतिहास का 7:14 में कहता, परंतु परमेश्वर यह मांग करता है कि उनकी शर्तें पूरी की जाए। कौन सी शर्तें? दूसरी इतिहास का 7:14 में कि यदि मेरे लोग, मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें, मैं उनके देश को जो का तो कर दूंगा। दीन होकर प्रार्थना करें तो उन पर दया करेगा, उनकी अपराध, उनकी गुनाहों को माफ करेगा, दंड लाने से रुक जाएगा और उनको उद्धार मिलेगा। परमेश्वर की महिमा होगी और परमेश्वर की आराधना होगी। कितनी अद्भुत बात है। हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, हमें परमेश्वर के लिए सोचना चाहिए, परमेश्वर के पास आकर दीन होकर प्रार्थना करना चाहिए हमारे देश के लिए। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा, कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा। कितनी बार लोग ध्यान नहीं देते, जब इंसान मर जाता है तो उसका अफसोस करते हैं, कहते हैं कि वो इंसान जब जीवित है, पाप में है, उस समय अफसोस करो, उस समय उपवास रखो, उस समय प्रार्थना करो कि उसको पश्चाताप करने का मौका मिले, परमेश्वर का दया आ जाए, उस दंड से बच जाए। हर एक लोगों का दंड यीशु मसीह क्रूस पे भर चुका। आज जो कोई भी उस पर विश्वास करता वो दंड से, पापों के दंड से बच जाता है। अद्भुत हमारा परमेश्वर अपने यीशु मसीह के आरंभिक वर्षों में उपवास रखने वाले अनेक जवान लोग आते हैं यीशु के पास, विश्वास करते हैं, अपने लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, रातों रात प्रार्थना करते हैं, हर संगति में उपस्थित होते हैं
फिर धीरे धीरे उनका प्रार्थना ठंडा होता है, उनकी संगति ठंडा हो जाता है, वो लोग उपवास करने से ठंडा हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझते। योना परमेश्वर की वचन जब मिला वो भाग रहा था, नहीं जाना चाहता था। वो यही सोचता था कि वहां वो लोग बहुत बुरे हैं, वो शहर बहुत गंदा शहर है, बहुत बुरा शहर है, वो देश के लोग बहुत बेकार है। आज आप मुझे भी शायद यही लगता कि हमारे लोग अलग अलग कास्ट की है, अलग अलग जात की है, अलग अलग आस्था रखने वाले लोग हैं, बुरा लगता हमें। और परमेश्वर उनसे प्यार करता है, परमेश्वर उनको बचाना चाहता है, परमेश्वर का प्यार है उनका, परमेश्वर का अनुग्रह है उनका। सोचिए, हमारी उम्र हो जाएगा तो क्या हम उपवास नहीं रख सकते? क्या एक बार शरीर हमारा साथ नहीं देता तो दोबारा शरीर साथ नहीं देगा? जरूर देगा, जरूर देगा। अगर आपको जितना हो सके उतना करिए। कई बार कहते कि उपवास रखने से शरीर की जो पाचन क्रिया है वो अच्छा हो जाता है उपवास रखने से। ऐसा या 58:8 में कहता है। सेहत अच्छा रहता है उपवास रखने से, हमें बीच बीच में रखना चाहिए। आपको नहीं कहता 40 दिन रखो, परमेश्वर नहीं कहता, बीच बीच में हमें रखना चाहिए उपवास। आज हम देखें ना तो कोई भाई बहन परमेश्वर के वचनों के प्रति, परमेश्वर के उपवास के प्रति, परमेश्वर की प्रार्थना के प्रति, परमेश्वर के सुसमाचार के प्रति लगन रखते हैं। सिर्फ अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, अपने परिवार में खुशी चाहते हैं, अपने स्वार्थ जीवन को पूरा करना चाहते हैं। यीशु के पास आने का मतलब पेट भरना होता है, आशीष पाना होता है। नहीं, क्या था वो एक विधवा 84 एज का, उसका शरीर इतनी बुढ़ी होने के बावजूद भी 84 वर्ष के होने के बावजूद भी उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई जारी रखता था और हमेशा प्रार्थना सभा में रहती थी। इतनी उम्र होने के बावजूद वो हमेशा परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करते, उद्धारकर्ता के लिए प्रार्थना करते और सेवकाई जारी रखते। लूका का 2 अध्याय 36 और 37 आप देख सकते हैं। पुराने नियम में कई सारे लोग ये उपवास का अभ्यास करते थे। आज नए नियम में कहते अरे वो तो पुराने नियम का था, नया नियम में सब आपका आजकल नहीं है, बंधक खुशियां मना, हम स्वतंत्रता में जीते। नहीं, आज भी उसी प्रकार अभ्यास हमें करना है, आज भी उसी प्रकार से हमें उपवास रखना है। आज भी हमें परमेश्वर का भय अपने दिल में लेकर घूमना है, परमेश्वर का पवित्रता हमारे जीवन में दिखाना है, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के उद्धार, परमेश्वर के नम्रता लोगों के बीच में हमें दिखाना है। आपके जीवन के द्वारा, आपकी उपवास प्रार्थना के द्वारा आपकी समाज, आपके देश में परमेश्वर दया लाएगा, उद्धार लाएगा, लोगों के जीवन को बचाएगा। मत्ती का 6 और वचन 16। इसी कारण ही यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा, जब तुम उपवास करो, क्या कहा? जब तुम उपवास करो। उसने ये नहीं कहा यदि तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो। उसने ये नहीं कहा यदि तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो। हमें पाखंडी की तरह नहीं करना। जब हम उपवास करें अपनी स्वार्थ के लिए नहीं करते। जब हम उपवास करें परमेश्वर की इच्छा समझने की जरूरत है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने की जरूरत है, परमेश्वर की इच्छा को जानने की जरूरत है। दूसरा इतिहास का 20 अध्याय वचन 3 में राजा यहोशापात बड़ी सेना देखकर डर गया। आज आप और मैं भी कई बार डर जाते, बड़ी सेना देखकर डर जाते।
डर गया। यहोवा की उसके बाद फिर हम देखते हैं उसको दूसरा इतिहास का 20:3 में यहोवा की खोज में ला दिया। पूरे यहूदा में उपवास करने के लिए कहा। यहूदा का राजा था, यहूदी देश, सबको उपवास करने के लिए कहा। कैसे अद्भुत है परमेश्वर हमारा, किस प्रकार से बुद्धि और समझ देता है लोगों को बचाने के लिए, लोगों से। उसी अध्याय में एजरा में देखें हम, एजरा प्रार्थना करता है यात्रा शुभ रहे, उनकी बच्चे उनकी धन संपत्ति में बर्बाद ना, यात्रा शुभ रहे। एजरा प्रार्थना उपवास करने के लिए नदी के किनारे में वो डिक्लेयर करता, प्रचार करता कि सबके सब उपवास रखो। एजरा 8:21 में। और हम देखते हैं वचन 23 में, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लेता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन लेता है। चेले लोगों ने दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाया। दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाया। क्यों नहीं निकाल पाया? क्योंकि उनके पास विश्वास कम था। क्या यीशु से शिक्षा कम प्राप्त किए थे? क्या उनका भरोसा नहीं था? सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाया। अगर आप पढ़ेंगे, यीशु को एकांत में देखकर उन्होंने पूछा कि प्रभु, हम ये दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने उनको उत्तर देता, कहता कि तुम्हारे पास विश्वास की कमी, विश्वास की कमी। कई सारे भाई बहन आज अविश्वासी लोगों के बारे में सोचते नहीं। समाज में लोग गलत गलत विचार के धारा के लोग हैं, गलत गलत आस्था रख रहे हैं, गलत गलत चीजों पर दंडवत कर रहे हैं। उनके बारे में वो लोग सोचते नहीं, उनके बारे में वो लोग चिंता नहीं करते, उनके बारे में सोचते, उपासना नहीं करते, उनके बारे में विनती नहीं करते हैं। अगर वो दिल में ये बोझ रखेंगे कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं, मेरे देश के लोगों के लिए प्रार्थना करूं, हर दिन में एक समय दूं कि हमारे देश के लोगों के लिए प्रार्थना करूं कि परमेश्वर का उद्धार उन पर आए, परमेश्वर का दया उन पर हो, तो देखो आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर किस तरह देता है। कहते कि यीशु ने कहा फिर उनको मत्ती के 17 अध्याय और वचन 19 से 21 में, और ये जाति, ये दुष्ट आत्मा, ये जाति प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलती। प्रार्थना और उपवास चाहिए। आज बहुत से लोगों में दुष्ट आत्मा है, झगड़े हुए, शैतान बैठा हुआ है, शैतान उनका ईश्वर बनकर बैठा है, शैतान उनकी आंखों में पर्दा डाल के रखा है। आप मेरी प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा ये हो सकता, संभव हो सकता है। मैं बंद करने से पहले हम देख सकते हैं फिलिप्पियों के काम की किताब में 13 अध्याय में 1 से 3 में, वहां पर कलीसिया में कई सारे लोग थे। अंतकिया की कलीसिया में काफी लीडर हो गए थे, काफी लीडर लोग थे। वहां पर जब लीडर लोग हो गए तो वो लोग उपवास प्रार्थना करते थे और पवित्र आत्मा उनको बातें करने लगा। और पवित्र आत्मा ने कहा, बरनबास और शाऊल को अलग करो, क्योंकि मैं उनको अलग सेवकाई के लिए चुन दिया। और फिर उपवास प्रार्थना किया गया और कलीसिया के एल्डर, कलीसिया के जो पास्टर लीडर थे, उन पर हाथ रखे और उनको भेजा गया। और पहली मिशन यात्रा में पहुंच जाता है। मिशन के लिए उपवास प्रार्थना करो, प्रचार के लिए उपवास प्रार्थना करो, उद्धार के लिए उपवास प्रार्थना करो। लोगों की सर के ऊपर में जो दंड है, जो दंड की तलवार है, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपना दंड उन पर से हटा ले और उन पर दया करे। उपवास प्रार्थना करो, तुम्हारी समाज में उद्धार में लोग आए। उपवास प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुम्हारे उपवास और प्रार्थना का उत्तर दे और जवाब दे। उपवास प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुम्हारी सुने और देश में दया। अद्भुत है। एक व्यक्ति, उन्होंने कहा, ये 1874 में 1917 के बीच में वो एक किताब लिखे थे, अस्बल चैम्बर्स में। उन्होंने कहा उपवास के ऊपर, ये कहा उपवास का अर्थ ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना।
उपवास के समय अनर्थ बातें नहीं करना, उपवास के समय अपनी इच्छा पूरी नहीं करना, उपवास और विनती के समय अपनी हवास पूरा नहीं करना, अपनी लालसाएं पूरा नहीं करना, बल्कि सच्चे मन से परमेश्वर को ध्यान केंद्रित करना और शांतिपूर्वक परमेश्वर के वचनों में बने रहना। और जिस काम के लिए आप उपवास करते हैं उस काम के लिए परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर इस काम के लिए मैं प्रार्थना कर। यहोशापात डर गया, बड़ी भीड़ देखकर, सेनाओं को देखकर उसके तरफ आक्रमण करने के लिए आ रहे, तो परमेश्वर की खोज में लगा और सबको कहा सब लोग उपवास प्रार्थना करो, और सब उपवास प्रार्थना करो। और बाद में हम देखते हैं यहोशापात जीत जाता है। आज भी परमेश्वर चाहता है कि आप अपने उपवास के द्वारा परमेश्वर हमारे भारत देश में दया लाए, समाज में, आपकी मोहल्ले में, आपके परिवारों में दया लाए। यदि बहुत खूबसूरत वचन है, मैं इस वचन के द्वारा बंद करता हूँ, जकरयाह 8:19 में, यदि आप नियमित रूप से उपवास रखते हैं तो आपके लिए यह प्रतिज्ञा है, चौथे, पांचवें, सातवें, 10वें महीने में जो उपवास के दिन होते हैं वे हर्ष, आनंद और उत्सव के दिन हो जाएंगे। अद्भुत। कौन सा महीना? चौथे महीना, पांचवें महीना, सातवें महीना, 10वें महीना, यानी कि अप्रैल में, जुलाई, अक्टूबर, ये महीना में उपवास की महीना। आप इन महीना में उपवास कर सकते हैं, जो भी दिन, और परमेश्वर उपवास के दिन होते हैं वे हर्ष और आनंद और उत्सव के दिन हो जाए। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद दें। कोई भाई बहन इस वचन को सुन रहे, आप नहीं जानते जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, और प्रभु यीशु मसीह आप और पूरी दुनिया के पापों के क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे होने से जी उठा। यीशु प्रभु है, यीशु मसीह है, यीशु उद्धार करता है। यीशु आप और मेरे गुनाहों के कारण दंड को लेकर क्रूस पर दंडित हो गया और मर गया, तीसरे दिन जी उठा। अगर वो जी नहीं उठता तो मैं आपको कभी नहीं बताता, वो तीसरे दिन जी उठा। इसीलिए मैं आज कहता हूँ कि आज अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपकी सारे पाप माफ कर दिए जाएंगे और आपको नया जीवन दिया जाएगा। और आप जब इस धरती को त्याग देंगे या धरती में रहते हुए आप मर जाएंगे, एक दिन स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप कभी नष्ट नहीं होंगे, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेंगे और स्वर्ग में रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से, मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद करता कि तू मेरे गुनाहों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मुक्ति देता है, तू पवित्र परमेश्वर का एक लौता बेटा। धन्यवाद देता है यीशु नासरी के नाम से, आमीन, आमीन।
Hallelujah.